श्रीमद् भागवत महापुराण की संरचना कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास ने की है। और मैं कथाओं में एक बात सबसे निवेदन करता हूं कि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। कितने पुराण लिखे व्यास जी ने? 18। और सबसे अंतिम पुराण जो व्यास जी ने लिखा, उस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब प्रश्न यह है, क्या ये भागवत की कथा जो व्यास जी ने 18वें नंबर पर कही या लिखी, वो पहले नंबर पर नहीं लिख सकते थे? या जो भागवत की कथा व्यास जी ने 18वें नंबर पर गाई, वो 5वें नंबर पर भी गा सकते थे, 6ठे नंबर पर भी गा सकते थे। लेकिन व्यास जी ने 18वां पुराण सबसे अंतिम में भागवत जी की संरचना की। इससे एक मोटी बात हमको समझ में आती है कि व्यास जी ने अपने जीवन का जो संपूर्ण ज्ञान था, उस ज्ञान का सिद्धांत भागवत जी में लिखकर रख दिया। और गजब की बात कि भागवत जी की संरचना के बाद फिर व्यास जी ने कलम नहीं उठाई, फिर व्यास जी ने कुछ लिखा नहीं। इसका मतलब, बोले मतलब यही है कि अब लिखने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, 12 स्कंधों में लिखा इसे। उसमें 335 अध्याय लिखे, 18,000 श्लोक लिखे। और इतने विस्तृत ग्रंथ की संरचना के बाद व्यास जी के मन में यह विचार आया होगा कि मैं इतना परिश्रम तो कर रहा हूं, लेकिन इसका फल कैसे मिलेगा? इससे सर्वाधिक लाभान्वित कौन होगा? सबसे अधिक लाभ इसका कौन लेगा? व्यास जी को उत्तर मिला कि इस भागवत कथा का सबसे अधिक लाभ कलयुग में पैदा होने वाले जीव लेंगे। जो लोग कलयुग में पैदा होंगे, ऐसे लोग इस ग्रंथ का लाभ सर्वाधिक प्राप्त करेंगे।